बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हुए हैं नूर महल आपको दिखाने के लिए। तो ये पीछे मेरे नूर महल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस साइड पे मेरे ख्याल में शायद कवाली नाइट का भी आज सीन है। और अभी चलते हैं, आपको नूर महल विज़िट करवाते हैं अंदर से, अगर अंदर जाने देते हैं तो। आज काफ़ी रश है, मतलब कि पहले भी 2-3 दफ़ा आए हैं लेकिन इतना रश नहीं होता। तो जी ये मेन एंट्रेंस है, ये बंद है। उस साइड पे वेस्टर्न एंट्रेंस और इस साइड पे ईस्टर्न। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं। अगर कोई गाइड हमें मिलता है तो उससे बात करते हैं कि वो हमें विज़िट करवाए। तो जी अभी हम अंदर आए हैं नूर महल के। जी कहाँ से शुरू करेंगे? ये मेन वाला है, बता दिया था आपको पेमेंट वगैरह। हाँ हाँ। तो ये जो हॉल है ये मीडिया गैलरी है, जिसको मीडिया गैलरी में कन्वर्ट बाद में किया गया है। नवाब के टाइम में ये उनका डाइनिंग हॉल हुआ करता था। सही। ये मीडिया गैलरी वो है। awesome। तो नूर महल की अगर बेस की बात करें, जो बनाया गया था सादिक खान अब्बासी फोर्थ के टेन्योर में 19th सेंचुरी में 1872 टू 1875, उस वक्त की कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ सामने की तरफ दिखाई गई, जिसमें महल का फ्रंट व्यू, बैक व्यू और सेंट्रल हॉल को दिखाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन की ख़ास बात यह है कि इसमें लोहा और सीमेंट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि चावल हैं, दाल, मांस, चिकनी मिट्टी, चूने का पत्थर, ऐसी चीज़ों को बारीक पीसकर एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया गया था। उसके अलावा महल का जो फ्लोर है, इसमें यूज़ होने वाली जो टाइल है ये भी इटालियन टाइल है, जिसको स्टेप्टो टाइल कहा जाता है। ये आज भी ओरिजिनल है और ईच टाइल जो है इन स्क्वायर फीट कंसिस्ट ऑफ 21 पीसेज। एक टाइल 21 पीसेस से बनी हुई है जी, ये छोटे छोटे पीसेज हैं जी, वाइट, ग्रीन और सेंटर पीस। सही। जबकि उसके अलावा महल के 5 बड़े डाउन्स बनाए गए और इस वक्त हम महल के सेंटर बिगेस्ट डाउन के नीचे मौजूद हैं। इस तरफ यहाँ पे ये ग्रैंड पियानो मौजूद है, जो 1875 में ही हैम्बर्ग जर्मनी से इंपोर्ट किया गया था एज अ गिफ्ट। नवाब सादिक ने अपनी वाइफ को दिया। इसको भी 147 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज भी ओरिजिनल अपनी वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। सामने 2 पिलर्स पे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एम्बलम्स हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, जिसमें फर्स्ट वन 1877 का है, जबकि लास्ट वन 1941 का है, जो कि स्टेट मर्ज होने तक रहा है, फिर 1956 में। उसके साथ यहाँ पर ये 2 पिक्चर्स हैं 1924 की ओरिजिनल, जो कि इसी मेन हॉल से बनाई गई थी। जब सादिक खान अब्बासी 5th की कोरोनेशन हुई है, तो स्टेज पे नवाब सादिक के साथ उनके इंडियन वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो सेरेमनी के चीफ गेस्ट थे, वो दिखाए गए हैं। और ऑपोजिट पिक्चर में इसी हॉल का फ्रंट व्यू दिखाया गया। ये इसी हॉल का फ्रंट व्यू है और ये उनके कज़न के साथ उनकी तस्वीर। कज़न लॉर्ड कर्जन इंडियन वायसराय थे, चीफ गेस्ट। मेन हॉल में, जिसको दरबार हॉल भी कहा जाता था, दरबार हॉल, क्योंकि ये दरबार के लिए, अदालतों के लिए इस्तेमाल हुआ करता था।
लोकल और फ्रंट एलिवेशन से रेटिंग के लिए यही जगह यूज़ होती है। इसकी खूबसूरती में जो चीज़ इजाफा करती है वो इसकी छत है। ये पूरी बैरल शेप में बनाई गई है और जो इसका डिज़ाइन है वो डायगोनल पैटर्न में अरेंज किया है, जो कि आज भी ओरिजिनल है। अभी हम ये मेन हॉल से ये बहावल गैलरी में जा रहे हैं। बहावल गैलरी में जा रहे हैं, जिसमें नवाब सादिक की तमाम कंट्रीब्यूशंस को दिखाया गया है। ये थे लास्ट नवाब सादिक खान अब्बासी फिफ्थ, रियासत के 12वें और आखिरी नवाब, जिन्होंने 1947 में स्टेट असेशन की पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को पहला बजट भी दिया गया था, सही, जो कि 2 साल तक रहा था। उसमें 6 मंथ की गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी थी, 22,000 टन गंदम और 500 किलो उसमें सोना भी शामिल था। 500 किलो सोना जब पाकिस्तान को दिया था, बिल्कुल बजट इन्हीं की तरफ से। उसके बाद ये लंदन चले गए थे, वहाँ पर इनकी वफ़ात हुई 1966 में। तो कंप्लीट आर्मी प्रोटोकॉल के साथ इन्हें यहाँ स्टेट लाया गया था और इनका एंसेस्ट्रल ग्रेवयार्ड है फोर्ट द्रावल के साथ, जहाँ पर इन्हें सबूत खाक किया गया। सही। अगर ये कोई भाई पढ़ना चाहे तो और इस पूरी गैलरी को बहावल गैलरी का नाम दिया गया, जिसमें स्टेट के सराउंडिंग जो बड़े गेट्स हैं उनके डिज़ाइंस दिखाए गए। जैसे सबसे पहला गेट यहाँ पे द्रावल गेट है, ऑपोजिट में ये बाबे फरीद का डिज़ाइन दिखाया गया है। ये ख्वाजा गुलाम फरीद के नाम पे बनाया गया था। ऐसे ही इस गैलरी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सही। नेक्स्ट सेक्शन में सामने की तरफ अहमदपुरी गेट है और इसमें स्टेट का कुछ इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिस्टम भी दिखाया गया है। जैसे स्टेट का अपना बैंक का स्टेट की प्रिंटिंग प्रेस 1867 में कंस्ट्रक्ट हुई। जब स्टेट असेशन हुई तो वो साइन डॉक्यूमेंट पिक्चर यहाँ पे मौजूद है। सही। और उस टाइम पे जब इंडियन लॉबी होती रही है तो उसका भी बोर्ड कुछ डिटेल यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडियन पॉलिटिशियन जवाहरलाल नेहरू ने जब मुख्तलिफ इंसेंटिव्स और ऑफर दिए थे नवाब साहब को, तो उसमें उन्होंने जैसलमेर और बीकानेर, ये 2 स्टेट थी जिनकी उन्होंने ऑफ़र दी कि आप हमारे साथ आ जाएं, एक प्रोविंस बना लें, पाकिस्तान के साथ मर्ज ना हो। सही। उसके बाद उन्होंने वहाँ की क्वीन अमृत कौर, इनका मैरिज प्रपोजल भी दिया नवाब सादिक के लिए और एक ब्लैंक चेक भी शामिल था। पर नवाब सादिक ने तमाम ऑफर्स को रिफ्यूज़ कर दिया। पाकिस्तान का साथ देते हुए जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने प्राय कहा था कि पाकिस्तान इज़ माई फ्रंट डोर, इंडिया इज़ माई बैक डोर एंड एवरी जेंटलमैन वुड लाइक टू यूज़ हिज फ्रंट डोर नॉट द बैक डोर, जो जवाब उन्होंने दिया। सही, ज़बरदस्त। इस तरफ यहाँ पर स्टेट आर्मी के ओरिजिनल जो वेपन्स हैं वो मौजूद हैं, जिसमें स्टेट ऑफ बहावलपुर के साथ मेडल्स भी दिखाए गए हैं। और सबसे ख़ास इसमें रखी गई ये तलवार है, जिसकी निस्बत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार जुल्फ़िकार की निस्बत से दिखाई। इस गैलरी को सादिक गैलरी का नाम दिया गया है। सादिक गैलरी का, जिसमें नवाब सादिक की पर्सनल कुछ यादें हैं, उनके फ़ोटो कॉर्नर है। जैसे इसमें उनकी 3 साल की उम्र से 61 साल की उम्र तक की तमाम ओरिजिनल पिक्चर्स को एज वाइज दिखाया गया है। ऑपोजिट में यहाँ पे बाकी पैलेसेस के बोर्ड दिखाए गए, जिसमें दरबार महल शामिल है। उसी के सामने है 12 दरी, जिसके 12 रास्ते हैं, इस वजह से उसको 12 दरी कहा जाता है, जिसमें उस वक्त ख़वातीन का दरबार लगता था। सही। फिर उसी बाउंड्रीज में निशात और फ़रूख महल शामिल है, जो कि नवाब बहावल खान अब्बासी, जो रियासत के 11वें नवाब थे, उनकी बेगमात के नाम पर बनाए गए। और उसी के हम दीवार बिल्कुल गुलजार महल शामिल है। सही। ये जो हम विज़िट कर चुके हैं गुलजार दरबार महल, मैंने आपको विज़िट करवाया हुआ है। उसके साथ फिर दिखाया गया है महल का सेंट्रल कूलिंग सिस्टम। महल की ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे 2 बेसमेंट हैं, जो कि महल की वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के तौर पे यूज़ होता था। उसकी कुछ डिटेल और वर्किंग डायग्राम भी यहाँ पे मौजूद है कि आउटर साइड पे इनलेट से हवा बेसमेंट में आती, मूव करते हुए इंडक्ट से महल में इंटर करती, इसको ठंडा रखा जाता था। सही। उसके बाद गर्म हवा ऊपर रोशनदान पूरी गैलरी में बनाए गए हैं, जहाँ से बाहर
तो ये कंप्लीट सर्कुलेशन था जो जारी रहता था, बट नाउ इट्स नॉट। उस टाइम का एसी बिल्कुल सही, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी तब भी। जबकि इस हिस्से में उनका कंप्लीट लाइफस्टाइल दिखाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ उनकी पिक्चर्स हैं फैमिली के साथ, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ, उनकी आर्मी के साथ, डिफरेंट डिग्निटरीज के साथ, तमाम तर तस्वीरें इस हिस्से में मौजूद हैं। फैमिली पर्सन भी थे सही। ये सामने ये ड्रेसिंग ओरिजिनल है नवाब साहब के, जो ज़ेरे इस्तेमाल रहा था 12वें नवाब को। ड्रेसिंग टेबल यूज बाय नवाब साहब, माशाल्लाह। ये बिल्कुल ओरिजिनल है जी। सही। फिर ये ओरिजिनल पेंटिंग है सादिक खान अब्बासी फोर्थ की, जो रियासत के 10वें नवाब थे, और ये मैजेस्टिक नूर महल इन्होंने कंसेप्ट करवाया। सही, अपनी मशूक के लिए। जी सही। उसके बाद जो रियासत के 11वें नवाब थे, ये उनकी पेंटिंग है, बहावल खान अब्बासी फिफ्थ। सही बाकी तमाम पैलेसेस इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए, जो कि इनकी बेगमात के नाम है। सही। ये नवाब सादिक के बड़े बेटे थे ब्रिगेडियर मोहम्मद अब्बास अब्बासी। और ये सादिगढ़ पैलेस जो कि अहमदपुर की साइड में है, उसकी कुछ मुख्तलिफ इवेंट्स की पिक्चर्स को दिखाया गया है।